Hello everyone, welcome to my YouTube channel The Golden Law. So today we are going to do section 8 of Transfer of Property Act which talks about operation of transfer. अभी इसके अलावा भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हमने और वीडियोस बनाई हैं जिन सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी. You can check it out from there. So today as I said we are going to do section 8 जो बात करता है ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर की. देखो जनरली देखें तो सेक्शन 8 कहता क्या है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है, ठीक है, जब भी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफरर जो है वो ट्रांसफर करता है तो वो सारे के सारी इंटरेस्ट, सारा का सारा इंटरेस्ट उस टाइम पे जो ट्रांसफर कैपेबल होता है ट्रांसफर करने के लिए, वो सारा का सारा इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफरी को ट्रांसफर कर देता है. ठीक है, यानी कि अगर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, अगर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है तो प्रॉपर्टी तो वो ट्रांसफर करेगा ही, लेकिन उसके साथ जितने भी लीगल इंसिडेंट्स जुड़े होते हैं, लीगल इंसिडेंट्स में क्या क्या आता है, ठीक है, लीगल इंसिडेंट्स में आते हैं वो सारे राइट्स, ऑब्लिगेशन और जितने भी बेनिफिट्स उस प्रॉपर्टी के साथ जुड़े होते हैं वो सब के सब जो हैं वो ट्रांसफर करता है ट्रांसफर टू ट्रांसफरी. ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी ही ट्रांसफर नहीं करता वो, बल्कि जितने और लीगल इंसिडेंट्स हैं वो सारे भी ट्रांसफर किए जाते हैं विद प्रॉपर्टी. Unless a different or contrary intention appears from the terms of the transfer. अगर कोई contrary intention है तो उस केस में अगर ट्रांसफर चाहे तो कोई अधिकार है वो अपने पास ही रखना चाहता है तो वो रख सकता है. ठीक है, लेकिन अगर कोई कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर नहीं हो रही फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में जो ट्रांसफर है यही माना जाता है कि ट्रांसफर ने सारे के सारे राइट्स जो हैं वो ट्रांसफरी को ट्रांसफर कर दिए हैं. ठीक है, तो जब भी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है उसमें जितना भी इंटरेस्ट होता है प्रॉपर्टी में और लीगल इंसिडेंट्स होते हैं वो सारे के सारे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं. ये इंसिडेंट्स, ये राइट्स जो होते हैं वो नेचुरली फ्लो करते हैं ओनरशिप के साथ. ठीक है, जैसे अगर आप कोई घर बेच रहे हो, ठीक है, अगर आप कोई घर बेच रहे हो, कोई हाउस बेच रहे हो तो उसके साथ अगर कोई वेल जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो वेल भी साथ में ही जाएगा. उसके साथ जो राइट जुड़ा है रेंट कलेक्ट करने का, वो राइट भी जो है वो साथ में ही जाएगा. ठीक है, तो ये नेचुरली राइट्स फ्लो करते हैं विद द ओनरशिप. ठीक है, अगर घर के पास, घर के पीछे कोई बैकयार्ड है तो वो भी साथ में ही जाएगा. तो ये सारे क्या है, ये सारे राइट्स हैं जो नेचुरली फ्लो करते हैं फ्रॉम द ओनरशिप अनलेस द ट्रांसफर क्लियरली स्टेट्स अदरवाइज. अगर ट्रांसफर क्लियरली कहे कि ये जो अधिकार है ये मैं तुम्हें नहीं देने वाला हूँ, यानी कि वो कहे ये घर मैं तुम्हें बेच रहा हूँ, तुम्हारे पास रेंट कलेक्ट करने का, बैकयार्ड का होगा, लेकिन ये जो वेल है, वेल का राइट मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूँ, वेल मेरा ही रहेगा. ठीक है, तो अगर ट्रांसफरर क्लियरली कुछ स्टेट कर रहा है अदरवाइज तो वो अलग बात है. अदरवाइज जब भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाएगी जितना भी इंटरेस्ट उस टाइम पे ट्रांसफर का होगा वो सब का सब राइट जो है वो ट्रांसफरी के पास चला जाएगा. तो जहां पर भी ट्रांसफर जो होता है वो अनक्वालिफाइड या अनकंडीशनल होता है. अनकंडीशनल मतलब कि कोई भी कंडीशन आगे नहीं रखी गई, तो उस टाइम पे यही माना जाता है कि जितना भी इंटरेस्ट उस टाइम पे ट्रांसफर के पास था वो सारा का सारा ट्रांसफरी को ट्रांसफर हो चुका है. ठीक है, अगर ट्रांसफर जो हो रहा है वो अनकंडीशनल ट्रांसफर है तो उस टाइम पे यही माना जाएगा कि ट्रांसफर के पास जितना भी इंटरेस्ट था वो सब का सब ट्रांसफरी को ट्रांसफर हो गया है. जितने लीगल इंसिडेंट्स उसके साथ जुड़े हुए थे, जितने भी अधिकार, ऑब्लिगेशन उसके साथ जुड़ी हुई थी प्रॉपर्टी के साथ, ईजमेंट राइट हो गया, रेंट कलेक्ट करने का हो गया, और जितने भी बेनिफिट, सारे के सारे बेनिफिट जो है वो ट्रांसफरी को पास हो चुके हैं. ठीक है, अगर ट्रांसफर चाहे इंटेंट हो उसका तो वो विदहोल्ड कर सकता है कोई भी राइट, बट वो चीज, वो इंटेंशन जो है वो डीड में क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, कोई भी डिफरेंट इंटेंशन, देन सेक्शन 8 हमारा, इसकी बेल लैंग्वेज एक बार देख लें तो ये क्या कह रही है, अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन
इज एक्सप्रेस्ड और नेसेसरीली इम्प्लाइड। ठीक है, अगर कोई इंटेंशन डिफरेंट इंटेंशन नहीं है, अभी वो डिफरेंट इंटेंशन एक्सप्रेसली भी कर सकते हो आप, नेसेसरली इम्प्लाई भी कर सकते हो। तो जब अगर कोई डिफरेंट इंटेंशन नहीं है तो जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाएगी तो जितना भी इंटरेस्ट उस टाइम पे ट्रांसफर के पास होगा वो सारा का सारा इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफरी के पास चला जाएगा। ठीक है, ट्रांसफरर उस टाइम पे कैपेबल है जितना भी इंटरेस्ट पास करने का, वो सारा का सारा इंटरेस्ट ट्रांसफरी को पास हो जाएगा विद द लीगल इंसिडेंट्स। ठीक है, अभी ये जो है कि एग्जाम्पल्स की तरह ही आप उसे देख सकते हो कि अगर प्रॉपर्टी लैंड है तो लैंड के साथ उसका ईजमेंट राइट जो होता है, रेंट्स एंड प्रॉफिट्स का राइट जो होता है आफ्टर द ट्रांसफर। ठीक है, वो सारा का सारा जो अधिकार है और जितनी भी चीजें हैं अर्थ के साथ अटैच, वो सारी की सारी जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगी। अगर मशीनरी ट्रांसफर की गई है तो जितने भी मूवेबल पार्ट्स हैं वो भी ट्रांसफर होंगे। अगर घर ट्रांसफर किया गया है तो उसके साथ जो ईजमेंट जुड़ी है, ठीक है, उसके साथ जो ईजमेंट का राइट जुड़ा है, जो रेंट है आफ्टर द ट्रांसफर जो अक्रू हुआ है, या लॉक हो गए, कीज, बास, डोर्स, विंडोज और जितनी भी चीजें हैं वो परमानेंट यूज, वो सारी की सारी ट्रांसफर होंगी। अगर डेट है प्रॉपर्टी या कोई और एक्शनेबल क्लेम है तो जितनी भी सिक्योरिटीज हैं वो भी सारी की सारी ट्रांसफर होंगी। अगर प्रॉपर्टी मनी है या कोई और यील्डिंग इनकम है तो उस केस में इंटरेस्ट जितना भी आफ्टर द ट्रांसफर अक्रू हुआ वो सारा का सारा जो है वो ट्रांसफर होगा। ठीक है, सो इज दिस वाज इट। सेक्शन 8 इन शॉर्ट यही कह रहा है कि जब ट्रांसफरर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है ट्रांसफरी को तो सारी की सारी प्रॉपर्टी प्लस लीगल इंसिडेंट्स ट्रांसफर होते हैं। दैट्स इट। So this was it. अगर यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है, you can ask me in the comments, and for more such law videos, do subscribe my channel, like my video. Thank you guys.